नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टीच यू डैश प्लस पोर्टल पर टीचर की बेसिक डिटेल और टीचर की रिलीविंग डिटेल को किस प्रकार से चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले यू डैश प्लस डॉट जी वी डॉट इन पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पे टीचर मॉड्यूल जो अवेलेबल है, टीचर मॉड्यूल पे लॉगिन ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप जो भी लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल हुए हैं एडमिन लेवल पर। ठीक है, एक तो डुप्लीकेट टीचर, इस एक्सेल ये यहाँ से डुप्लीकेट जो टीचर्स हैं उनकी जानकारी डाउनलोड हो सकती है। एडिट बेसिक टीचर डिटेल, तो जैसे यदि टीचर की बेसिक डिटेल में चेंजेस करना है तो इस सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर अवेलेबल मतलब दिया गया है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टीचर का नेशनल कोड दर्ज करना होगा। यदि टीचर का नेशनल कोड नहीं है पता है तो यहाँ पर गेट नेशनल कोड बटन दिया हुआ है। यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्च बाय आधार नंबर। यदि आप चाहें आधार नंबर आपके पास में है और टीचर का डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास में टीचर का स्टेट कोड अवेलेबल है तो आप उसके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। नेशनल कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर टीचर का जो है इधर जानकारी ओपन हो जाएगी। यदि आपको टीचर का नेम में सुधार करना है तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पे टीचर का नेम जो भी आपको दर्ज करना है आप दर्ज कर लीजिए। यदि जेंडर में सुधार करना है तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर का यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि डेट ऑफ बर्थ में आपको करना है तो आप यहाँ पर इसको चेक करके डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लीजिए। डेट ऑफ इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो सर्विस ज्वाइनिंग में ये का सुधार करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कुछ टीचर्स का इस प्रकार से पहले अशासकीय विद्यालय में पढ़ाते थे, अब वो वहां पर उनको टीचर कोड असाइन हो चुका है नेशनल टीचर, और अब वो यहाँ पर इस आप शासकीय विद्यालय में आ चुके हैं तो आप शासकीय विद्यालय में तो उनको इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी पुरानी आ रही है अशासकीय विद्यालय की, तो आप यहाँ से जो है उसको सही कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन टीचर मॉड्यूल। यदि टीचर की आधार से संबंधित कोई जानकारी को चेंजेस करना है, यदि उनका आधार वेरीफाई हो गया है फिर भी, तो यहाँ पे आप आधार नंबर और नेम इस पर आधार भी आप सुधार कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप मल्टीपल चीजों में भी एक साथ करेक्शन कर सकते हैं इनमें। फिर आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही एक और जो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि टीचर रिलीविंग डिटेल, ये टीचर की जो रिलीविंग डिटेल है इसको चेंज करना है तो हम थर्ड नंबर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से टीचर का नेशनल कोड दर्ज करना होगा। अब इसमें जो हमको ध्यान रखने वाली बात है ना साथियों, वो इसमें यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है। जो हम टीचर की बेसिक डिटेल में जो चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टीचर एक्टिव होना जरूरी है। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर एक्टिव टीचर्स ओनली, एक्टिव टीचर ओनली। लेकिन यदि आप रिलीविंग डेट को सुधार करने जाएंगे तो यहाँ पर फॉर इन एक्टिव टीचर ओनली के लिए, तो यहाँ पर जो एक्टिव टीचर है यदि आप उनका कोड डाल करके उसको गो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा ओपन नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर आप इनएक्टिव टीचर डाल के, जो टीचर इनएक्टिव ही है उनका ही कोड डाल करके यहाँ पे गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उनकी जानकारी में यहाँ पर आपको सुधार के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज जो है टीचर ग्लोबल सर्च। तो देखिए टीचर ग्लोबल सर्च का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ग्लोबल मतलब यहाँ पर जो भी स्टेट का आप चाहें आप स्टेट, टीचर का नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप उनको जो है सर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। तो ये सभी कुछ जानकारी को आप एडमिन लेवल से कर जो है इसमें ये सुधार हो पाएगा। एडमिन लेवल इट मीन्स इसमें जो डुप्लीकेट और ग्लोबल सर्च वाला है ये विकास खंड जिले स्तर दोनों पर अवेलेबल है, और जो टीचर का बेसिक डिटेल है और जो रिलीविंग से संबंधित जानकारी में सुधार है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप सुधार करा पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जानकारी देखने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की और भी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।